पद हम सारे जानते हैं, उस पदों को कोई पढ़े। प्रेरितों का पहला अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बस लिखना। देखिए यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा, क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। लिखा है तब तुम सामर्थ पाओगे। कौन परमेश्वर के लिए इस कामों को पूरा करेगा? कौन इस कामों को करेगा? प्रभु क्या कहते हैं? कौन करना है इस कामों को? कौन करना है इस कामों को? क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, दूसरों पर आएगा, नहीं हम पर, तुम पर आओगे। इस काम कौन करना है? गवाह कौन बनना है? खुद से मैं। तुम नहीं कहना, मैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, किस पर आना है? हम पर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस सेवकाई के लिए आने के लिए प्रार्थना करते हो? प्रभु तेरे लिए गवाह बनकर जीने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का वो भरपूरी चाहिए। क्या प्रभु से प्रार्थना करते हो? लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, और लिखा है और कैसे इस सेवकाई को अच्छी तरीके कर सकता है? यहां पर लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। लिखा है ना, पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहाँ पर लिखा है कैसे हम सही विधि से और इसको हम कर सकते हैं। When you will receive the power, पावर या पवित्र आत्मा की सामर्थ को तू पाओगे, उसके बाद है हमें जाना। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम पर आओगे। ये कौन करना है? ये काम हम करना है। कैसे करना? अच्छी विधि में परमेश्वर की सामर्थ जब तुम पाओगे, है ना, और उसको हम रिसीव करना। हालेलुया। सामर्थ को हमें रिसीव करना है, सामर्थ को हमें पाना है। हालेलुया। और पाना है, सामर्थ को पाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है और कब ये सामर्थ में मिलेगा? लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। कौन इस कामों को करेगा? हाँ, कैसे अच्छी विधि से कर सकता है? जब सामर्थ को हम रिसीव। सामर्थ कैसे हमारे जीवन में आएगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर। अच्छा, क्यों ये सामर्थ में देता है? इसमें लिखा है, नीचे क्या लिखा है? क्यों ये सामर्थ परमेश्वर में देता है? पढ़िएगा नीचे को। हाँ, उसी में वही वचन का लास्ट में। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके लिए सामर्थ दे रहे? मेरे लिए, हमारे लिए दे रहे। हम विश्वास में परिपक्व होना है, हम स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें और परमेश्वर के लिए मजबूत होना है, और मजबूत होने के बाद हम गवाह बनकर जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ? यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। हाँ, हमारा केरला के छोर तक तो पहुंच गया। अब प्रेज़ द लॉर्ड, केरला तो पहुंच गया, इसके बाद तो श्रीलंका है। ठीक है, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर तो लेके आया। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर के लिए क्या होना है? गवाह होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेपाल जाए, वहां पर भी गवाह होना है।
उड़ीसा जाए वहां पर भी गवाह होना है, बंगाल जाए, असम जाए, वहां पर भी गवाह होना है। गवाह होने के लिए ये सामर्थ को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने भी प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे और सामर्थ चाहिए, वो देने के लिए हालेलुया आज भी वो चाहते हैं। पर आप अगर पूछते हैं प्रभु मेरे बच्चों में तेरी सामर्थ चाहिए, मेरे परिवार में तेरी सामर्थ चाहिए, मेरी कलीसिया के अंदर प्रभु तेरी सामर्थ चाहिए, मेरे सारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, तेरी सामर्थ चाहिए। जितने भी लोग प्रभु से अगर आप अपने हृदय की गहराई से प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे वही सामर्थ चाहिए, वही शक्ति चाहिए प्रभु, वही पवित्र आत्मा मुझे चाहिए प्रभु, क्योंकि मैं तेरे लिए गवाह होने के लिए मैं चाहता हूं। परमेश्वर जरूर हमें अपनी आत्मा से हालेलुया प्रभु में हालेलुया भरेगा। मैं यहाँ पर हालेलुया मैं यहाँ पर मैं समाप्त करने के लिए चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे अंदर आत्मा चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना है आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन है, पर हमारे जीवन के अंदर आत्मा की भरपूरी भी चाहिए। अगर हमारे पास बल नहीं है तो मैं दूसरों के सामने कैसे मैं खड़े हो सकता हूं? मेरे पास दूसरों के पास खड़ा होने के लिए मुझ में क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। और ये सामर्थ हमें हालेलुया परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ हमारे जीवन में वो देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया। हालेलुया। उस जो आमीन उद्धार के एक कामों को पूरा करके अब परमेश्वर के पास हालेलुया अपनी दैनी और बैठा है। यीशु ने कहा मैं जाकर पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में मैं उंडेलूंगा। हालेलुया। आज हमारे बीच में हमारे कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होना चाहिए। पवित्र आत्मा का काम हमारे हालेलुया कलीसिया के अंदर होना चाहिए। जिस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हो जाते हैं और पवित्र आत्मा का अद्भुत काम होते हैं, चमत्कार हो जाते हैं, चंगाई हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन बोया जाता है, और वही परमेश्वर की कलीसिया है, वही परमेश्वर की कलीसिया है। अगर ये काम यदि कलीसिया के अंदर ना हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कलीसिया नहीं है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया सुसमाचार बोलना चाहिए, वचन की सेवकाई करना चाहिए, वचन सिखाना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए चालक रखना चाहिए। ये सब कुछ हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का विजय का रहस्य पवित्र आत्मा की भरपूरी। पौलुस का सेवकाई का जो विजय का रहस्य पवित्र आत्मा की भरपूरी। पतरस का जो सेवकाई का जो रहस्य विजय का रहस्य क्या है? पवित्र आत्मा की